हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो स्टूडेंट, सब बोर्ड के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो सारे बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो स्टूडेंट, 2020 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मीटर ब्रिज का उसमें डायग्राम ऐसे बना हुआ है स्टूडेंट। ये कह रहा है कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर है जब ऐसे सर्किट कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर हमारी यहाँ पे ऐसे कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर है। ठीक है, जबकि हमारी डी पॉइंट पर है और एडी की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इस कंडीशन के लिए देखें स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर नल डिफ्लेक्शन फॉर नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है तो ये मीटर ब्रिज की तरह, मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन हो जाता है, बैलेंस व्हीट स्टोन। उस कंडीशन में हम लोगों ने जो मीटर ब्रिज के लिए फार्मूला निकाला था, फार्मूला एस इज इक्वल टू निकाला था आर, और ब्रैकेट में हमने निकाला था 100 माइनस एल अपान एल, ऐसा फार्मूला हमने लगाया था। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग यस लिखते हैं, इसको हम लोग यस लिखते हैं, इसको लिखते हैं आर। ठीक है, और हम इधर का जो होता है इसको हम लोग एल लिखते हैं। ठीक है, और इधर का जो होता है ये 100 माइनस एल होता है, इसको हम लोग 100 माइनस एल लिखते हैं। इस फार्मूले में देखिए हर चीज आपके पास क्लियर है। एल हमारा 40 सेंटीमीटर है, यस कितना हमारा R2 है, तो यहाँ हम इसको वैल्यू रख दें स्टूडेंट। तो R2 इज इक्वल टू R1, ब्रैकेट में आ गया 100 माइनस एल, तो 100 माइनस 40 अपान 40 आ गया। इससे एक रिलेशन बना स्टूडेंट, R2 इज इक्वल टू R1। ठीक है, और ब्रैकेट में आ गया 60 अपान 40। इसको हम कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये R1 है, R2 इज इक्वल टू 3/2 R1 आ गया। यहां से इक्वेशन 1 बना। अब देखो स्टूडेंट, यहां तक ये हमारा डायग्राम है। अब देखो स्टूडेंट, R1 के सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो गया, तो हमारा जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट था जो 40 पर यहाँ पे पहले था, 40 सेंटीमीटर ये थी पहले। ठीक है, अब ये पॉइंट डी का डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, 60 सेंटीमीटर पर आ गया। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, नाउ ठीक है, अब देखो जब R+10 हो गया, इसी फार्मूले में अप्लाई कर दो, तो यहाँ R2 ही आएगा इधर। R2 इज इक्वल टू R1 की जगह पर कौन आ जाएगा, R1+10 आ जाएगा, R1+10। अब 100 L की जगह हमारा कौन आ गया, 60 आ गया, तो 100 माइनस 60, ठीक है, अपॉन 60 हो गया। इससे R2 इज इक्वल टू R1+10 आया, और इंटू निकल आया इधर 40/60 आ गया। अब ये कैंसिल हुआ तो 2/3 आ गया। ठीक है, यानी R2 इज इक्वल टू आ गया R1+10 R1+10 2/30 आ गया। ठीक है,
अब ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 भी R2 इज इक्वल टू इतना है, दोनों की इक्वल कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, इधर कितना है देखिए 3/2R1, 3/2R1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करके लिख दें तो 2/3R1 प्लस ये आ जाएगा 10 इंटू 2/3, 10 इंटू 2/3, ठीक। ये देखिए R2 इज इक्वल टू 3/2R1 यहाँ आया, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 10, ठीक है, 2/3 यहाँ आया। हम इसको ओपन कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये हो गया, इसको इधर कर दो 3/2R, R1 लगा है इनके साथ, R1 माइनस 2/3R1 इज इक्वल टू 20/3। एलसीएम करिए इधर, एलसीएम क्या आएगा देखिए, एलसीएम आएगा 2 3 का 6 आ जाएगा। अभी आया 2 3 जा 3 3 जा 9R1 माइनस 3 2 जा 2 2 जा 4R1 इज इक्वल टू 20/3 आ जाएगा। अब इससे देखो स्टूडेंट क्या निकला, 9 माइनस 4 यानी 5R1, 5R1 अपॉन 6 आया, इज इक्वल टू आ गया 20/3, ठीक है। अब इससे R1 की वैल्यू खुद आप निकालिए, कितना आ रहा देखिए, R1 इज इक्वल टू, यहाँ से ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, R1 इज इक्वल टू 8 ओम आ गया। अब यहाँ R1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो R2 निकल आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन 1, R2 इज इक्वल टू 3/2 R1 है, R1 की वैल्यू 8 हो गई, तो 2 से ये कट गया, ये हो गया R2, ठीक। R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 3 जा 12 ओम। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग 2020 का एक और क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड आउट बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन गिवन सर्किट। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, पॉइंट बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दूसरा, करंट थ्रू 3 वोल्ट सेल, यहाँ जो सेल से करंट आ रही वो निकालना है। देखो स्टूडेंट, हिंदी मीडियम में किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला, बिंदुओं बी और डी के बीच विभवांतर। दूसरा, 3 वोल्ट सेल से निर्गत धारा या 3 वोल्ट सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। देखो स्टूडेंट, जब 3 वोल्ट ही सबसे बड़ा इसमें है, तो हम लोग पहले इसमें करंट लगाएंगे और देखेंगे करंट कैसे निकलेगी। तो हम पहले यहीं से करंट स्टार्ट कर रहे हैं, करंट I1, यही करंट I1 यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, डी से लेकर के सी और बी तक तो वायर एक ही है, तो जो करंट यहाँ आएगी वही करंट यहाँ I1 होगी, ऐसे I1 होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ की जो करंट होगी I1, ये 2 पार्टों में डिवाइड होगी। 2 पार्ट में डिवाइड होगी, तो हम अंदर वाले पार्ट अगर I2 ले लें तो हमें I1 I2 दोनों निकालना है, दोनों निकल आएगा जो है। बाहर वाले में इसमें करंट कितनी आएगी स्टूडेंट, I1 माइनस I2 आएगी, I1 माइनस I2 आएगी। हमने जो सबसे अधिक वोल्ट वाला सेल था
उससे करंट निकाली, ड्रा किया, करंट I1 यहाँ से हमने लगाया, ये करंट पॉइंट बी पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो हमने 2 ओम रजिस्टर में I2 ले लिया, तो जो बची हुई करंट इधर गई तो वो I1 माइनस I2 करंट इधर जाएगी, ऐसे करंट इसमें फ्लो होगी हमारे हिसाब से ऐसे, ठीक है। और ये करंट इधर आ रही है, ठीक है, ये करंट इधर आ रही है, ऐसे करंट इसमें बन जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास दो मेष हैं, एक तो पहला मेष हमारा ये है और दूसरा मेष हमारा ये है। दोनों कोई भी पहला ले सकते हैं, कोई भी दूसरा ले सकते हैं। ऊपर वाले मेष में देखो स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक करंट ऐसे चल रही है, तो इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं करंट का थ्रो। ऐसा थ्रो करने पर क्या होगा कि करंट जो इसकी डायरेक्शन में करंट आएगी वो पॉजिटिव होगी, तो इस करंट को हम लोग निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। दूसरे में देखो स्टूडेंट, करंट ऐसे पूरा चल रही, यहां से ऐसे चल रही थी, इसमें तो सारी करंट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। अब ये आपको सर्किट डायग्राम इसी में मेंटेन करना है, ठीक है। अब मेंटेन करने के बाद हम आपको सलूशन बता देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां शुरू करेंगे इन मेष 1, ठीक है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, तो मेष लिख गया मतलब किरचॉफ्स लॉ हो गया इन मेष 1। आप देखो स्टूडेंट, यहां से करंट कितनी है, I1 माइनस I2 इंटू 2 हुआ, 2I1 माइनस I2। किरचॉफ्स मेष लॉ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I इंटू आर होता है, तो I इंटू आर लगाया हमने इस पॉइंट पर, और इसमें जो है सेम करंट इसमें है, तो प्लस ये 1 हो गया, और इसमें भी करंट यही हो गई I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, अभी और आगे है देखो स्टूडेंट, प्लस ये भी तो रेजिस्टेंस इसी मेष में पड़ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे ऐसे करंट अगर हम अपना मेष ऐसे मूव करा दे तो ये करंट माइनस हो जाएगी, तो ये आ गया R यहाँ 2 है, तो 2 इंटू माइनस I2 इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट, जो इस करंट की डायरेक्शन का EMF है 2 वोल्ट, वो पॉजिटिव होगा, और ये उल्टा बन रहा है तो ये निगेटिव होगा, 2 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इसको ओपन कर दें हम, तो यहाँ आ गया 2I1 माइनस 2I2 प्लस I1 माइनस I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1 आ गया। इससे हमारा इक्वेशन बना 1 2 1 3I1, और माइनस दे दो I2, सब माइनस है, 2 3 2 5 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, इन मेष 2 हम लोग लेते हैं, इन मेष 2, ये बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ही होगा स्टूडेंट, और 2 में हम लोग अपना मेष लगाए ऐसे, ठीक है। तो अगर हम 2 में मेष लगाए, देखो स्टूडेंट, तो ऐसे चल रहा है IR हमारा, तो यहाँ है 1 ओम रजिस्टर और इसमें करंट है I1, तो 1 इंटू I1 हो गया, प्लस इसमें हमारा है 2 इंटू I2 हो गया, 2 इंटू I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो स्टूडेंट 3 वोल्ट इधर चल रहा है, 1 वोल्ट का इधर उल्टा अपोजिट सेल है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का 3 माइनस 1 आएगा, जो इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आ गया। आप देखो स्टूडेंट, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, I1 माइनस प्लस का 2I2 इज इक्वल टू 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2।
आप देखो स्टूडेंट, हम अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी निकल आएगा ना, इसके इक्वल हो जाएगा, I1 कट जाएगा, I2 निकल आएगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, इसी में इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 2 को, क्या निकलेगा देखो स्टूडेंट, 3I1 प्लस 2 I2 कितना हो गया, 6I2 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6I2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 2 यही इसी इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3I1 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो गया। ठीक, इसके नीचे इसको हम लिख देंगे वन इक्वेशन को, ये हो गया 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, माइनस कर देंगे इसको, ये माइनस हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये तो कैंसिल हो गया, पर ये दोनों साइन सेम हो गया, तो 6 5 11I2 हो गया, इधर हो गया 6 माइनस 1 का 5 हो गया, यानी हमारा निकल के आ गया I2 इज इक्वल टू 5/11 एम्पियर आ गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, I2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2 में इजी से निकल आएगा, 1 में भी निकल आएगा, 2 में भी, 2 में इजी निकल आएगा। तो यहाँ हो गया I1 इज इक्वल I1 प्लस 2 I2 हमारा कितना आ गया, 2 I2 की वैल्यू आ गई 5/11 और इज इक्वल टू हो गया 2। तो इससे I1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, 2 और माइनस 10/11 आ गई। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11 22। ठीक है, 11 2 जा 22 हो जाएगा, और 22 माइनस 10 हो जाएगा, 12/11 आ जाएगी। I1 कितनी आ गई स्टूडेंट, I1 इज इक्वल टू आ गया 12/11, 12/11 एम्पियर आ गया I1, ये I1 की वैल्यू है, इतना एम्पियर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर वहां से दीजिए। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD, तो इसको हम क्या लिखें, VBD लिख देते हैं, VBD इज इक्वल टू 2 और I2 इसमें करंट है, 2 रेजिस्टेंस है, दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दो, पोटेंशियल आ जाएगा। 2 I2 हो गया, 2 इंटू I2 हो गया। I2 कितना आया हमारा स्टूडेंट, I2 5/11, तो 2 इंटू 5/11 आ गया, तो VBD आ गया 10/11 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरे पॉइंट में देखो क्या पूछ रहा है। दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है करंट थ्रो 3 वोल्ट सेल, 3 वोल्ट सेल से करंट कौन थ्रो हो रही है, I1, तो करंट थ्रो 3 वोल्ट सेल, करंट थ्रो 3 वोल्ट सेल, ये इज इक्वल टू कौन हो गया, I1 हो गया, और I1 हमारा कितना आ गया,
I1 इज इक्वल टू क्या आया है, यहाँ आपने क्या लिखा है 12/11 एम्पियर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11 एम्पियर, या ऐसे 12/11 भी लिखेंगे तो इसमें सही होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लिश में यहाँ क्वेश्चन लिखा है, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, आप खुद समझिए। इन द सर्किट द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल, यानी दिए गए परिपथ में ए और बिंदुओं ए और बी पर विभव समान है। हिंदी वाले सुन ले, ए और बी पर विभव समान है, यानी जो विभव यहाँ है वही विभव बी पर है। कह रहा है कि कैलकुलेट, यानी ज्ञात कीजिए प्रतिरोध x का मान ज्ञात कीजिए। द रेजिस्टेंस x, यानी प्रतिरोध x का मान ज्ञात कीजिए। और फिर निकालना है करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें करंट निकालना है। फिर निकालना है करंट थ्रू x ओम रजिस्टर, फिर ये जो x ओम है इसमें करंट निकालना है, धारा निकालनी है। फिर टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से जो टोटल करंट यहाँ से ड्रा हो रही वो निकालना है। फिर निकालना है पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, इतना आपको निकालना है। अब देखो स्टूडेंट, कुछ चीजें तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। हमें करंट निकालना है तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव समान होगा तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब ये हमारा एक तरह से बैलेंस व्हीट स्टोन हो जाएगा। बैलेंस व्हीट स्टोन में बीच वाले में जो गैल्वेनोमीटर जहां जुड़ा होता है वहां कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो बैलेंस व्हीट स्टोन हो जाएगा। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो हम इनका फार्मूला लगा देंगे बैलेंस व्हीट स्टोन का, तो X हमारा तो निकल ही आएगा पहले में। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखो स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग करंट I निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट I। ठीक है, और पहले 5 ओम में पहले निकालना है तो 5 वाले को I1 ले लेते हैं। ये करंट I1 ले लेंगे तो इधर कितनी करंट हो जाएगी स्टूडेंट? I माइनस I1 हो जाएगी। और ये करंट ऐसे ही आएगी I माइनस I1, क्योंकि इसमें कोई करंट होनी नहीं है। तो ये जो करंट हमारी इधर से आएगी ये I1 ही इधर आएगी, और यहाँ से फिर I करंट इसमें जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये करंट इसमें लगा लिया आपने। आप देखो हम लोग सलूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखो सिंस पोटेंशियल एट ए एंड बी आर इक्वल, वो तो क्वेश्चन में दिया है, तो आप यहाँ दिखाएंगे सिंस पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल, then from valence Wheatstone bridge, valence Wheatstone bridge। ठीक है, अब यहाँ पहला पॉइंट डाल देते हैं, पहले में निकल आएगा पहले पॉइंट के लिए। तो फ्रॉम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q इज इक्वल टू R/X का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला वही P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया R,
ये आर हो गया, ये हमारा एस हो गया। तो वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, पी अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। पी कितना आया स्टूडेंट, पी है 5, क्यू कितना है 10, ठीक, आर कितना है 4, एस कितना है एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 5 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 4 2 जा 8 ओम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, पहला निकल आया हमारा। अब दूसरे पॉइंट के लिए स्टूडेंट हमें तो करंट वगैरह भी निकालनी पड़ेगी। तो अब हम सीरीज पैरेलल का सिस्टम देखेंगे। ठीक है, ऊपर के लिए हम लोग लेंगे R1। ठीक है, यहाँ से इतना कर लेता हूँ, फिर ऊपर से लेकर आऊंगा। ठीक, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट R1 इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ से देखो ये दोनों सीरीज में है, कौन, P और Q। तो R1 हमारा हो गया P प्लस Q हो गया, ये कितना हो गया 5 और प्लस 10, 5 प्लस 10 यानी R1 हमारा आ गया 15 ओम। ठीक है, ऐसे ही इधर का देखिए R2 हम देखेंगे, एंड R2 इज इक्वल टू R दीजिए। तो R हमारा कितना है, R है 4 4, और यस कितना आया हमारा 8 आया है, 8 4 हो गया 12 ओम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में R1 हमारा P प्लस Q इतना आ गया, P 5 और Q 10 है, ये है R प्लस S हो गया, 4 प्लस 8 12 हो गया। अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में होंगे। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑफ द ब्रिज। ये कौन सा ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस इतने का जो रेजिस्टेंस होगा इतने का। ठीक है, इसको हम ले रहे हैं R1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 पैरेलल में अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 कितना है स्टूडेंट 12 है हमारा, R2 कितना है, R1 हमारा 15 है, R2 12 है। ठीक है, अपान 15 प्लस 12 हो गया। अब इसको डिवाइड करके कितना आएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू 180 अपान 27 आ गया। देखो स्टूडेंट दोनों को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा ये 20 और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया 20 अपान 3 ओम। अब देखो स्टूडेंट इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ देखो ये करंट दोनों आके इसमें ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये जो होगा R1 डैश के साथ सीरीज में आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल टू आ गया ये 15 ओम आ गया, और प्लस R1 डैश आ गया, R1 डैश 20/3 आ गया। ठीक, और इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो कितना आ गया देखो स्टूडेंट, 15 3 जा 45 और 20 65/3 आ गया, 65/3 यानी R इज इक्वल टू आ गया 65/3 ओम आ गया। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमारी जो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकलेगी इस समय, अब वो चौथा पॉइंट यहाँ निकलेगा। देखो
पहले हमारा 4 पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो अब 4 पॉइंट यहाँ हम धर रहे हैं, ठीक है। ये तो बिना पॉइंट का ही सॉल्व हुआ। अब यहाँ टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी, तो टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी, यानी बैटरी से जो टोटल करंट निकलेगी वो आई होगी, ठीक है। और ये कौन सा है, ये 4 वाला यहाँ पे होगा, ठीक है। I इज इक्वल टू 5 अपॉन दिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 अपॉन R आया, तो 65 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा, यानी I इज इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 13 एम्पियर, ठीक है। ये आई आ गई। ये हमारा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हुआ है, ठीक है। कौन सा सॉल्व हुआ, 4 पार्ट। सेकेंड पार्ट हम पहले सोचे थे यहाँ सॉल्व होगा, लेकिन वो आ रहा है 1 का हमारा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, दूसरे पार्ट के लिए हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। चौथा पार्ट पहले हमने निकाला, क्योंकि टोटल करंट पहले निकलेगी, फिर इधर करंट जाएगी। अब यहाँ आई की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 13 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं स्टूडेंट, देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इधर का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस हमारा निकलेगा। तो अब यहाँ से ये हमारा रेजिस्टेंस इधर का जो आ रहा है, इस रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 5 + 10 है। तो 5 और +10 है। इसमें करंट कितनी है स्टूडेंट, I1 है, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर से जो हमारा रेजिस्टेंस है 4 + x की जगह 8 आया है, तो 4 और +8 आया। करंट इसमें कितना, I - I1 है, ठीक है। और ये हमारा आया 4 और +8 आया, ठीक है। अच्छा 5 10 ये हो गया 15 I1 हो गया। 15 I1 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू हमारी 3 अपॉन 13 यहाँ आई हुई है, 3 अपॉन 13 यहाँ रख दीजिए। तो I - 3 अपॉन, आई पता हमें, आई है हमारा 3 अपॉन 13 माइनस I1 इंटू 12 हो गया, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर लीजिए 12 को, इसको भी, तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। फिर सॉल्व करिए, तो ये हो गया 3 4 जा और 3, ये 5 आएगा। 5 I1 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 अपॉन 13 और -4 I1। ये I1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 4 और 5 9 I1 हो जाएगा, ठीक है। 5 I1 + 4 I1 इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन 13। ये आ गया 9 I1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 हुआ। यहाँ देखो I1 निकल आया स्टूडेंट, कितना आया इससे I1 हमारा, I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो स्टूडेंट 9 इधर नीचे कर देंगे, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 ऊपर और नीचे आ जाएगा 13 3 जा 39, 4 अपॉन 39 आ जाएगा। इतना एम्पियर आ जाएगा, खुद सॉल्व करके इसको निकालिए, ठीक है। ये आ जाएगा 4 अपॉन 39 एम्पियर। अब I1 तो निकल आया स्टूडेंट। अब हमें निकालना है तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखो तीसरा पॉइंट हमारा है करंट इन x ओम रजिस्टर। इसमें देखिए x ओम में रजिस्टेंस करंट निकालनी, इसमें हमारी करंट कितनी है, I - I1 है, ठीक है। तो करंट इन x ओम रजिस्टर
कितनी है स्टूडेंट, इज इक्वल टू आई माइनस आई वन है। आई कितना आया देखो स्टूडेंट, आई कितना आया, आई हमारा आया है 3/13 माइनस आई वन कितना आया 4/39, 4/39। एलसीएम कर दीजिए, 39 आ गया, 13 3 3 जा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 5/39 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा एक्स ओम में करंट आ गई इसमें। ठीक है, इसको हम लोग I2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये I2 की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पर जो करंट हमने ली ये I2 है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, चौथा पॉइंट हमने निकाल ही दिया पीछे। चौथा मेन करंट हमारी थी I, और वो I आ गया 3/13 एम्पियर आया ही है। पांचवा पॉइंट हमारा देखिए, पावर सप्लाइड बाय बैटरी। तो पावर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, P इज इक्वल टू VI होता है। V कितना है हमारा 5, I कितना है 3/13, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 3 5 जा 15/13, P इज इक्वल टू इतना वाट आया, 15/13 वाट। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया।